यार राफे, कैसे हो? ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ कि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं अभी, ये गाड़ी कैसी लगी? ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, और गेस करो कि ये गाड़ी शहर में क्या फ्यूल एवरेज देती होगी? ये मेरे ख्याल से 10 से 15। 10 से 15। 2017 का मॉडल है, राइट? तो क्या लगता है 10 से 15 की एवरेज देती होगी? 10 से 15 की। 10 से 15 की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी का साइज़ भी बड़ा है। लेकिन मैं एक मज़े की बात बताऊँ तुम्हें, ये गाड़ी कई केसेस में 1 लीटर में 35 किलोमीटर की भी एवरेज देने की सलाहियत रखती है। जैन भाई, ये कैसे हो सकता है? यार असल में बात ये है कि ये गाड़ी बनाई गई थी जापान के लिए। ये है बेसिकली JDM, जापानीज डोमेस्टिक मार्केट वाली गाड़ी इसको कहा जाता है, और ये है बेसिकली टोयोटा कोरोला। ये तो क्रोला नहीं है, ये तो डिफरेंट सी गाड़ी है। देखने में तो ये क्रोला नहीं दिखाई देती। कौन सी गाड़ी है? यार है तो ये करोला ही, लेकिन बेसिकली ये करोला का वो वेरिएंट है जो जापान के लिए बनाया गया था, और इसे कहा गया है एक्सियो करोला। टोयोटा क्रोला तो बहुत वाइड होती है, ये इतनी नैरो क्यों है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है तुमने। बात ये है कि इंटरनेशनली जो करोला बनाई गई, टोयोटा ने जो गाड़ियां बनाई, वो बाकी कंट्रीज के हिसाब से उनको वाइडर बॉडी थी, लेकिन क्योंकि जापान में स्ट्रीट्स, तंग स्ट्रीट्स के अंदर घुसने के लिए उनको एक स्पेशल डिजाइन चाहिए था, तो इसलिए टोयोटा ने स्पेशली ये जापानीज मार्केट के लिए नैरो बॉडी वाली करोला बनाई। बहुत सारे कंट्रीज में इसको नैरो बॉडी वाली करोला भी कहा जाता है। ये बेसिकली जापान के लिए ही डिजाइन किया गया था इस गाड़ी को, तो इस वजह से इसकी चौड़ाई आम करोला से डिफरेंट है। और अगर तुम देखो तो इसकी फ्रंट से जो शेप है, लाइट्स की, ग्रिल्स की, ओवरऑल इसकी शेप जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो इसी वजह से ये आम पूरी दुनिया में जो करोलाज हैं उनसे देखने में भी डिफरेंट नज़र आती है। इसके अंदर बैठ के तो लगता नहीं है ये तो बहुत खुली गाड़ी है। ये नैरो क्यों है? की वजह क्या है? देखो, बाहर से ये नैरो है, जैसा मैंने तुम्हें बताया है अभी, कि टोयोटा ने स्पेशली इसको जापान की तंग गलियों में घुसने के लिए डिज़ाइन किया है। तो लंबाई तो इसकी आम सेडान वाली ही है, लेकिन थोड़ी सी ये चौड़ाई में कम है। बॉडी इसकी बाहर से चौड़ाई में कम है, हालांकि अंदर से ये उतनी ही खुली है। तो बेसिकली इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है टोयोटा ने 4 अडल्ट को बिठाने के लिए, और लंबे सफ़र पर जाएं उसके लिए टोयोटा ने इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है। वो बात तो सब ठीक है, तो बताएंगे इतनी अच्छी फ्यूल एवरेज कैसे देती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है तुमने। ये इतनी अच्छी फ्यूल एवरेज इस वजह से देती है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मैकेनिकल सिस्टम यूज हुआ है। जो इंजन है, जो हाइब्रिड ड्राइव यूज हुई हुई है, वो फेमस तरीन टोयोटा की गाड़ियों की है, जो कि प्रियस है, जिसको एक्वा भी कहा जाता है, और टोयोटा प्रियस रेगुलर वाली जो प्रियस है, इन दोनों का जो ड्राइव ट्रेन आती है वो कंबाइन तकरीबन इसमें आपको मिलती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का शहर के अंदर इंजन ऑफ भी हो तो ये गाड़ी कंप्लीटली बैटरी पर ही चलती है। और जब ये शुरू शुरू में आई थी गाड़ी, तो बहुत सारे जो ड्राइवर्स थे इसको चलाते हुए बड़ा सरप्राइज हुए कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक गाड़ी जो शहर में चल भी रही है, मूव भी कर रही है, और इसका इंजन भी बंद है। उस वक्त के लिए ये एक बड़ी सरप्राइजिंग टेक्नोलॉजी थी। फ्यूल एवरेज जो ये बहुत अच्छी देती है, वो उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी के अंदर एक हाइब्रिड सिस्टम है ऐसा, जो कि गाड़ी को आपकी मर्जी से आप कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली भी चला सकते हैं, कंप्लीटली इंजन पर भी चला सकते हैं, दोनों का कंबाइन करके इको मोड पर भी चला सकते हैं। अब जो इसका इको मोड है, उसमें ये गाड़ी इतनी स्मूथ ट्रांजिशन हाइब्रिड और इंजन के दरमियान में करती है कि पता ही नहीं चलता यूज़र को कि कब गाड़ी हाइब्रिड पर चल रही है, कब इंजन चल रहा है। ये जो इसकी स्मार्ट डिज़ाइनिंग है, उस वजह से ये गाड़ी कई केसेस में 30 किलोमीटर से 35 की एवरेज भी प्रोवाइड कर सकती है। क्या ये गाड़ी पाकिस्तान में भी ये 30 या 35 की एवरेज देती है या नहीं देती? पाकिस्तानी रोड, क्योंकि ये जो कंपनीज किसी भी गाड़ी की फ्यूल का टेस्ट करती हैं, वो सब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। रियल सिनेरियोज में हमेशा नंबर्स डिफरेंट होते हैं। अगर हम पाकिस्तान का डेटा उठाएं, रियलिस्टिक जो पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी फ्यूल एवरेज देती है 22 किलोमीटर से लेकर 27 किलोमीटर तक। इतनी बड़ी गाड़ी के लिए ये तो बहुत डिस है फ्यूल एवरेज। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि गाड़ी का साइज अगर देखा जाए और इसकी फ्यूल एवरेज अगर देखी जाए, तो मैं ऑल्टो यूज कर रहा हूँ। ऑल्टो मुझे 21 से 22 की एवरेज दे रही है। छोटी सी गाड़ी है 660 सीसी इंजन के साथ। ये है भी 1500 सीसी, है भी सेडान, और है भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। जैन भाई, मुझे तो लगता है यह गाड़ी करोड़ के बजट में आती होगी। नहीं राफे, मैं तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं। अब जो मैं प्राइस इसकी तुम्हें बताऊंगा, तो प्राइस सुनने के बाद तुम कहोगे कि यार अपनी ऑल्टो बेचें और ये गाड़ी ले लें फौरन से पहले। ये बेसिकली 2017 मॉडल है, टोयोटा कोरोला एक्सियो। माइलेज इसके अभी तक हुए हुए हैं 130,000 किलोमीटर्स। परफेक्टली गाड़ी अभी चल रही है, बेहतरीन कंडीशन में है। और अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये गाड़ी है भी जेन्युइन है, टोटल ओरिजिनल पेंट में। और जब गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई थी,
तो ये 4 ग्रेड की गाड़ी और अभी तक कोई एक्सीडेंट पाकिस्तान के अंदर भी इसका कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और इस गाड़ी की प्राइस पता क्या है? 5.8 मिलियन, 58 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। जैन भाई मैं तो यही कहता हूँ कि आप अपनी ऑल्टो बेचें और यही लेते हैं टोयोटा एक्सिया करोला। यार राफे, दिल तो मेरा भी यही चाह रहा है क्योंकि इस गाड़ी पर मेरा अपना भी दिल आ गया है। प्राइस अगर इसकी देखी जाए ना, 58 लाख रुपया, और फिर ओवरऑल गाड़ी की जो फीचर्स हैं और खास तौर पर अभी जो पाकिस्तान में इतना महंगा पेट्रोल हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से वर्थ बाइंग होगी। फिर यार देखो, मजे की बात कि इस गाड़ी के अंदर सारे ही मॉडर्न फीचर्स हैं, जैसा कि स्टीयरिंग के ऊपर हमारे पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स भी हैं, क्लाइमेट भी डिजिटल है, इसमें एंड्रॉइड स्क्रीन भी लगी हुई है, मीटर बड़ा खूबसूरत है, उसके अंदर एमआई डिस्प्ले भी मिल जाता है। और इन सारी चीज़ों से इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अभी तक आपने जो भी चीज़ें बताई वो सारी ही इंटरेस्टिंग थी, और अब क्या रह गया इस गाड़ी के बारे में? हाँ इंटरेस्टिंग तो है, इस गाड़ी के बारे में हर बात ही इंटरेस्टिंग है। लोगों को पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी मशहूर भी इसी वजह से हुई कि इस गाड़ी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और लोगों को ये गाड़ी पसंद भी है, क्योंकि जिस ज़माने में ये गाड़ी आई थी तब पाकिस्तान में बमुश्किल एयर बैग भी नहीं आते थे गाड़ियों के अंदर। उस ज़माने में इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स दिए जाते थे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, इस गाड़ी के अंदर टोयोटा का सेफ्टी सिस्टम आता है जिसको टोयोटा सेफ्टी सेंस कहते हैं। उस सिस्टम में ये गाड़ी क्या करती है, अगर कोई खुदा ना खास्ता आगे गाड़ी चला रहे हो तुम, आगे कोई गाड़ी आ जाए, ऑब्स्टिकल आ जाए, तो ये ऑटो ब्रेक भी करती है। वाओ, ये तो बहुत मजे की बात है। ऑटो ब्रेक भी करती है, उसके साथ साथ तुम्हें पता है अगर हाईवे पर इसको चला रहे हो, इंडिकेटर दिए बगैर अगर तुमने लेन चेंज करने की कोशिश की है तो तब भी ये वार्न करती है। ओह नाइस, ये तो बहुत मजे की बात है। तीसरी बात ये है कि इसके अंदर लाइट्स जो हैं, आम गाड़ियों में यहाँ से हाई बीम पर शिफ्ट करनी पड़ती है, राइट। जब इसमें हाई बीम पर तुम चला रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी रोड पर, और जब ये उसकी लाइट्स को डिटेक्ट करेगी, ऑटोमेटिकली ये लो बीम पर शिफ्ट कर देगी लाइट्स को, और जब वो गाड़ी क्रॉस करेगी ये वापस हाई बीम पर शिफ्ट हो जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग फीचर? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैन भाई, क्या इस गाड़ी में एबीएस आता है या नहीं आता? बिल्कुल राफे, इस गाड़ी के अंदर एबीएस आता है, इसके अंदर 6 एयर बैग्स आते हैं, और जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया है कि इसमें टोयोटा का सेफ्टी सेंस भी आता है, जिसमें ये गाड़ी लैंड डिपार्चर वार्निंग भी ऑफर करती है, एंटी कोलिजन सिस्टम भी ऑफर करती है, ऑटो ब्रेकिंग भी ऑफर करती है। ये सारा पूरा एक बंच है जो हाइब्रिड होने के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर मिलता है। जैन भाई, ये गाड़ी इतनी सस्ती क्यों है? हाँ राफे, सस्ती ये गाड़ी इस वजह से है क्योंकि ये जापान से जब इंपोर्ट हुई थी तो तब भी सस्ती बेसिकली नहीं है। जब ये इंपोर्ट हुई थी पाकिस्तान के अंदर तब भी इस गाड़ी की प्राइस यही होगी, 50 लाख से 60 लाख के आसपास होगी। अब जिस ओनर ने इस गाड़ी को इंपोर्ट किया होगा उसने इसको 2-3 साल यूज भी कर लिया। यूज करने के बाद अब इसके माइलेज 1,30,000 किलोमीटर हैं। जब ये आई होगी पाकिस्तान में तो तब ये होगी 60,000-70,000 किलोमीटर चली हुई। अब जब कोई भी बंदा एंजॉय करता है तो फिर वो होता है ना कि गाड़ी जब बेचने लगता है तो वो जाहिर है उस प्राइस पर तो नहीं बिकती, कम हो जाती है प्राइस। और अब तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी और गाड़ियां भी आ रही हैं, ऑटोमेटिकली इन गाड़ियों की प्राइसेस अब कम हो गई हैं। वैसे मार्केट में भी अगर देखो ना तो ये जो प्राइस है 58 लाख इसकी आस्किंग हो रही है, लेवल की इस कंडीशन की गाड़ियां 65-70 लाख रुपए की मार्केट में भी मिलती हैं। तो ये बात ठीक है कि उस हिसाब से मार्केट के हिसाब से ये गाड़ी सस्ती है। कभी कभार इस तरह की कोई ऑफर आ जाती है कि आपको कोई सस्ती अच्छी मेंटेन हुई हुई गाड़ी मिल जाती है। जैन भाई, जैसे ये आपने बताया कि गाड़ी 1,30,000 के आसपास चल चुकी है, तो अब इसकी लाइफ तो पूरी हो गई है। नहीं 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 राफे, ये जो जापान वाले इस जमाने में जो गाड़ियां बनाया करते थे ना, टोयोटा पूरी दुनिया में मशहूर है कि टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां हैं 3 से 4 लाख किलोमीटर तो गपशप में ही कर जाती हैं। उस तरह से 1,30,000 के लिए तो गपशप है। बिल्कुल, 1,30,000 इस गाड़ी के लिए बिल्कुल गपशप है। और अभी भी तुम देखो इसका स्टार्टअप, इस गाड़ी की पिक, इसकी एसी की एफिशिएंसी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा डे 1 पर होता है। तो कोई बड़ा फर्क तुम्हें फील नहीं होगा इस गाड़ी के अंदर। अब तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, टोयोटा की ये जो एक्सियो गाड़ियां हैं पूरी दुनिया में, जापान में तो इनको फैमिलीज के लिए बनाया गया था, तंग सड़कों के लिए बनाया गया था, रिलायबिलिटी वाला फैक्टर तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया में ये ज्यादातर जो राइड हेलिंग सर्विस होती है, उबर, क्रीम और डिफरेंट एप्लीकेशंस होती हैं जिन पर गाड़ियां पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए यूज होती हैं, हाँ टैक्सी में चलती हैं। तो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में इस गाड़ी को बहुत पसंद किया जाता है टैक्सीज में चलाने के लिए, इसे और प्रियस को। लास्ट टाइम जब हम बाकू गए थे अजरबैजान तो वहां पर हमने बेतहाशा टोयोटा प्रियस देखी थी जो कि उबर क्रीम पर टैक्सीज में चल रही थी, और उसकी रीजन ये है कि ये गाड़ियां आराम से 4-4 लाख किलोमीटर कर जाती हैं। जैन भाई, क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसकी डिग्गी में स्पेस कम होगी। आमतौर पर हाइब्रिड गाड़ियों की डिग्गी में बैटरीज वगैरह होती हैं। देखो राफे, तुमने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आमतौर पर जितनी भी नई हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं उनकी बैटरीज डिग्गी में ही होती हैं, लेकिन टोयोटा ने इसको इतने स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया है कि जो इसकी हाइब्रिड बैटरी है ना, वो पिछली सीट के जो नीचे वाली स्पेस होती है वहां इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से एक तो गाड़ी के अंदर
फालतू स्पेस भी उसके यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी हो गई और इसकी डिग्गी में उतनी स्पेस है जितनी नॉन हाइब्रिड करोला में होती है। बिल्कुल भी इसकी डिग्गी वाली स्पेस कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हुई भी। जैन भाई इस गाड़ी के पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं लोकल कार मार्केट से? बिल्कुल राफे, इसके पार्ट्स बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहां इन गाड़ियों के पार्ट्स को तो छोड़ो, ऐसे पूरी पूरी कटी हुई गाड़ियां, पूरी गाड़ी कटी हुई पीसेज में, छत चाहिए तुम्हें पूरा छत मिल जाएगा, फ्रंट वाला पूरा पोर्शन इंजन समेत चाहिए वो मिल जाएगा, डैशबोर्ड, पूरी गाड़ी का इंटीरियर अगर तुम लेना चाहते हो ना, तुम कहते हो कि ये गाड़ी का इंटीरियर मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम जाओ मार्केट में और ऐसी ही गाड़ी का पूरा इंटीरियर A to Z हर एक चीज के साथ तुम्हें मिल जाएगा। ये तो फिर बहुत अच्छी गाड़ी है इस तरह से। बिल्कुल, जो लोग इन गाड़ियों को समझते हैं, खास तौर पर ये गाड़ियां तुम देखोगे ज्यादातर पठान लोग यूज करते हैं, पठानों को ये गाड़ियां बहुत पसंद है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये गाड़ी बहुत कम काम निकालती है। जैन भाई अगर ऐसी में यूज गाड़ी खरीदना चाहूँ तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा इसके लिए? राफे, अगर तुम भी इस तरह की एक वेल मेंटेन्ड किस्म की एक्सियो करोला खरीदना चाहते हो तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर और सैगल मोटर्स पर बेशुमार ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि टेस्टेड गाड़ियां होंगी, ऑक्शन शीट के साथ होंगी, डॉक्यूमेंट्स का तुम्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आमतौर पर जितने मसले यूज्ड कार मार्केट से गाड़ी खरीदने के होते हैं, सैगल मोटर्स पर वो चीज़ें पहले से सॉर्ट आउट करके तुम्हारे लिए आसानी हो जाती है। तो तुमने सिर्फ आना है, गाड़ी देखनी है और प्राइस की अपने डील बनानी है और चले जाना है गाड़ी लेकर। जैन भाई ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर मैंने नेक्स्ट टाइम गाड़ी खरीदनी हुई तो मैं साइकिल मोटर पे जाऊँगा। वेरी गुड। सो गाइस, आपने भी अगर गाड़ी खरीदनी है और आप इसी तरह की एक्सियो बहुत अच्छी कंडीशन में खरीदना चाहते हैं तो सैगल मोटर्स पर आप विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी दिए गए होंगे, इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये आज की डिफरेंट सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।